के नकली दवाओं के मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान ईडी को 65 लाख रुपए नकद मिले हैं। दिल्ली में कैंसर की नकली दवाइयों का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। अब उसी एफआईआर को आधार बताते हुए ईडी ने छापेमारी भी शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में अब तक 65 लाख रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर नीति निर्माता, दुनिया भर से आए समाज में बदलाव लाने वाले प्रतिनिधि और एजेंडा निर्धारक शामिल होंगे एक बड़ी चर्चा में। ये मंच बनेगा गवाह भारत के विकास की असाधारण कहानी और उसकी असीमित क्षमता पर चर्चा का। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स। 19 और 20 मार्च सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। परफॉर्मेंस जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर और इसी के साथ बिहार की कुल 40 सीटों पर घमासान के लिए बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सहमति बन गई और ये तय हुआ कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं 16 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी को 5, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट और एक ही सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली। बिहार की 40 सीटें हम लोग मिलकर जीतेंगे। लेकिन सबकी नजरें हाजीपुर की उस सीट पर थीं जिस पर पशुपति पारस और चिराग पासवान काफी पहले से ताल ठोक रहे थे।